से पहले वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज फिर मुझे एक दिन में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। एक दिन में मैंने वीडियो बनानी होती है, और ये मैं वीडियो नर्सों के हक में बात कर रहा हूँ, डॉक्टरों के हक में बात कर रहा हूँ। क्यों? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम से दुश्मनी है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं। सिर्फ बोलने का अंदाज इस वजह से मेरा बुरा होता है कि यार ये जंग है। आप सोचें कि हक सच के ऊपर कौन आवाज उठा रहा है, हक सच के ऊपर बात कौन कर रहा है? ये तिब्बे नबी की टीम है जो आप लोगों के साथ सहारा बनती है, आप लोगों को सीधा रास्ता भी बताती है। कि ये ना सोचे कि किसी के बच्चे हैं, ये कल को आपके डॉक्टरों के बच्चों की बारी आनी है, कल डॉक्टरों के माँ बाप की बारी आनी है, आपको भी यही इंजेक्शन ठोके जाने हैं और आपको बीमार किया जाना। आप किससे कौन आवाज उठाएगा आपके लिए? आज तो मैं तिब्बे नबी की टीम का सिपाही हूँ, छोटा सिपाही, मैं तो उठा रहा हूँ आपके लिए ये बात। कल को कौन उठाएगा? ये शिवाजी उठाएगा, नवाजी उठाएगा, कौन उठाएगा? ये तो हैंडलर है और ये तो कमीशन खोर है, ये तो बत्ताखोरी करते हैं, ये तो कब्जा ग्रुप है, ये मर्डर मैन है, ये कातल लोग हैं। इनको किसी की हेल्थ से कोई प्यार नहीं है। तो हम लोग हैं जो दारों का भी ख्याल कर रहे हैं, तिब्बे नबी की टीम, और पूरे दुनिया के लोगों का हेल्थ का भी ख्याल कर रही है। यही बोल रही है सिर्फ तिब्बे नबी की टीम। हम क्यों नहीं हॉस्पिटल में इलाज का काम करते? हमने बाइकाट किया हुआ है। तिब्बे नबी की टीम का कोई बंदा हॉस्पिटल में इलाज नहीं करेगा। ये हमने बाइकाट किया। हमने कहा तिब्बे नबी के सेंटर ओपन करें, फिर हम करेंगे इलाज, वैसे नहीं करेंगे। वैसे हमारा प्राइवेट ट्रीटमेंट चलता है, हम प्राइवेट ट्रीटमेंट देते हैं। वो जो मेडिकल से एक्सपायर हो जाते हैं उनको हम पकड़ते हैं। कैसी बात है? ये कैसी ट्रेनिंग होगी? ये उम्दा ट्रेनिंग है, इसको कहते हैं इलाज। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, लेकिन इल्म की तो बात करें ना, इल्म के मुताबिक चले ना, तो अल्लाह शिफा फिर देगा। ऐसे तो शिफा नहीं ना आती। तो मेरे भाइयों ये बात है, मैं पाकिस्तान के जितने हमारे इदारे हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये मजलूम बच्ची जो है ना, इसके साथ जुल्म हो रहा है। तो जो जिनके बच्चे चले गए हैं उनके साथ भी जुल्म हुआ है, लेकिन कौन है पीछे? कंपनियों को बंद किया जाए। मैं क्यों कहता हूँ, कब से कह रहा हूँ कि केमिकल ना दें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ना फांसी टीके दें, ना पोलियो के कतरे दें। क्यों कहता हूँ? इसी वजह से कहता हूँ, आपके बच्चों की खातर, आपके बच्चों की खातर लड़ मर रहा हूँ। सोचें जरा। चले आगे सुने, बातें बड़ी हैं, आगे सुने। नमाज का रास्ता रोकने की कोशिश, अहलकारों ने दूसरे रास्ते से निकाल कर रवाना कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, कई डॉक्टर्स के जख्मी होने की इतलात भी है। एहतजाज में शरीक अमले के 10 से ज्यादा अफराद। अब देखें, मैं पुलिस वाले से कहता हूँ, देखें ये जुल्म है कि नहीं? जुल्म है कि नहीं जुल्म? ये आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें, जुल्म कर रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर ही, और नर्सों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म है। कल को आप किधर जाएंगे? आपके बच्चे किधर जाएंगे? सोचें। इलाज कराने के लिए मैं क्यों कहता था, तिब्बा कराम की इज्जत करे, तबीबों की रेस्पेक्ट करे। तबीब के दरवाजे पे भी जाना है ना, तो मोद बना हाथ आराम से, बिल्कुल रिस्पेक्ट से। तबीब का ये इल्म है, तबीब का ये नॉलेज है। तबीब कैसे बनता है? 15 साल लगते हैं तबीब को तबीब बनने के लिए, और फिर भी अल्लाह पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तबीब बनने के लिए उसको उस्तादों के पांव दबाने पड़ते हैं। उस्तादों से जाके सीखने का नाम हकीम है। किताबें पढ़ के, यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ के आगे कहेगा मैं हकीम हूँ, वो हकीम नहीं है। वो हकीम के नाम पे एक दब्बा है, डूब मरने का मुकाम है ऐसा हकीम। वो हकीम नहीं है, वो जली हकीम है। हमने उसके खिलाफ आवाजें उठाई हैं। और क्यों मैंने बोला कि वफाक हेल्थ वाले, पंजाब हेल्थ वाले, और ये सब कच्चे सच्चे इकट्ठे होके इन्होंने दर कशी वालों के साथ मिलके जनाब यूनिवर्सिटियां तैयार की, और तरीमें उनकी दे के जनाब ये जाली ऑर्गेनिक डॉक्टर तैयार किए गए। यानी डॉक्टरों के ऊपर साथ ये ऑर्गेनिक डॉक्टर। तो आप उन्हीं को, जो जिन्होंने पहले MBBS किया हुआ है, जब कंसल्टेंट बने, उन्हीं को आप कह देते, वो दवाइयां दे के देख लेते। उनको पता चल जाता कि यार इससे भी इलाज नहीं होता, क्योंकि वो दवाइयां दे के भी उन्होंने देख लेना था, इलाज नहीं। हम दर कृषि वालों से इलाज नहीं, जो कंपनियां बनाई हैं, जो सारी जिंदगी आप लोगों को चूरन बेचते रहे हैं, हकीमों से फार्मूले लेके दवाइयां बनाते रहे हैं, वो इलाज नहीं कर सकते। तो किधर जो बाहर की कंपनी जो रली मिली खुसरी पैदा हुई है, वो कैसे इलाज कर लेंगी? इलाज करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं चुप हूँ जरा, मैं तमाशे देख रहा हूँ इनको, क्योंकि मुझे पता है इनको भी पोले पड़ने हैं। BEMS उजड़े को भी पोले पड़ने हैं, डंडे पड़ेंगे इनको। ये दब्बा है। तो BEMS की जिसने तलीमें लेनी है, वो अपनी कौमों को गुमराह करना है। याद रख ले, कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर वो है जो इल्म वाला है, याद रखना, जिसके पास इल्म है।
इल्म किसके पास आना? हकीम के पास। तो हकीम ने जाके हकीम से, उस्ताद से सीखना, वो इल्म आना है। वो सीना सीना राज जाने, उससे तबीब बनता है, उससे हकीम बनता है, वो है इलाज करने का नाम। तो ये जो यूनिवर्सिटी पढ़ा के पढ़ाएंगे, उनकी तलीम डेड बॉडी होगी, कैसे इल्म आएगा? इनको अच्छा, इनको पूछे कि आपने ये जो मशीनें जितनी भी तैयार की गई हैं, जितनी भी तैयार की गई हैं ये मशीन मेडिकल में, जितनी भी जो आने वाली भी हैं, इनसे कहे मशीन का यकीन कर सामने बिठाएंगे, कहे मशीन का तल्लक है किसी बंदे के हेल्थ के साथ, इलाज हो जाएगा उससे। देखे मेरे मुस्कुराने का स्टाइल देख लें। तो ये सब एक टोला है, जली टोला है, सिर्फ गुमराह करने का और लोगों से पैसे बिछोड़ने का एक ठग का नाम है मेडिकल माफिया। तो माफिया से बच जाए। तो यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, मैं सबसे ये कहता हूँ, ये जो सानिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। यहाँ पे बोलना बनता है हमारा, ताकि इन लोगों के साथ जुल्म ना हो। और शिबाजू को तो पता है, तुम्हें पता है, पैसे मिलने चाहिए, बस उन्होंने अपने काम करने। ये सुने, देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला चल रहा है ना। और हमारे सीओ साहब भी हमारे